प्रणाम, नमस्ते। यूजोम जीवन विज्ञान में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रमाण सिद्धांत। भारतीय तर्कशास्त्र के अंतर्गत ज्ञान के साधन में यह प्रमाण सिद्धांत आता है। भारतीय नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम, प्रूफ, एविडेंस थियरी, इंडियन नॉलेज, मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाणाज, इसके अंतर्गत प्रमाण सिद्धांत आज हम जानेंगे। कल्पद्रुम विज्ञान सिस्टम में स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान के साथ यह विज्ञान जुड़ा हुआ है। कुल 6 प्रमाण है, 6 प्रमाणाज: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। इसके अंतर्गत हम आज प्रत्यक्ष प्रमाण को जानेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण यानी परसेप्शन, वस्तु को साक्षात यानी सीधा अनुभव करने वाली प्रमा को यथार्थ ज्ञान भी कहा जाता है, का करण यानी साधन, जिसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। वस्तु यानी कोई पदार्थ जिसको व्यक्ति अनुभव कर रहा है, राइट, वस्तु को। साक्षात यानी सीधा अनुभव, प्रत्यक्ष। करने वाली प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान। ज्ञान 2 प्रकार का है, यथार्थ और अयथार्थ। तो यथार्थ ज्ञान ही ज्ञान कहा जाता है। साक्षात यानी सीधा अनुभव करने वाली प्रमा यानी कि यथार्थ ज्ञान का करण यानी कि साधन, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण है वह एक साधन है, करण है। किसका? प्रमा का, यथार्थ ज्ञान का। प्रमाण शब्द का प्रयोग प्रमा और प्रमाण दोनों में उपलब्ध होता है। यह हम कभी बाद में इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अभी आपको समझना है कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। तो जो साक्षात यानी सीधा अनुभव करने वाली जो प्रमा है यानी कि यथार्थ ज्ञान है, वह उसे ही कहा जाता है जो इंद्रियजन्य होती है। यानी इंद्रियजन्य जो नहीं होती है वह साक्षात सीधा अनुभव करने वाली प्रमा नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। यानी कि इसमें इंद्रिय का उपयोग होता है। ये जो जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय है हमारी, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, तो ये जो ज्ञानेंद्रिय से हम अनुभव करते हैं, इंद्रियजन्य जो होता है, वही यथार्थ ज्ञान है, वही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। आज का जो टाइटल है कि ज्ञान का जन्म कहाँ होता है, तो यहाँ इसका उत्तर है, ज्ञान का जन्म आत्मा में होता है। देखिए, प्रमा जो है वह यथार्थ ज्ञान है, उसका जन्म कहाँ होता है? आत्मा में होता है। अब आपको आपके कल्पद्रुम की जरूरत पड़ेगी इसको समझने के लिए। आपको आपके कल्पद्रुम को ही देखना है जो आपके नाम और यूनिक कोड के साथ मैंने आपको दिया है। यहाँ जो आत्मा का उल्लेख किया गया है वह है आपका I2, आपका I2, I1 नहीं है। तो यथार्थ ज्ञान का जन्म I2 में होता है, यानी जीवात्मा में, नामधारी में। तो यहाँ पर इसकी प्रोसेस बताई गई है कि वस्तु को है, मानो एप्पल है, सेब है, तो यह वस्तु है, उसको किसने देखा? इंद्रिय ने देखा। वह कहाँ गया? अंतःकरण में गया और वह आत्मा में स्फुरित हुआ। आधार देखते हैं, आत्मा है वह आधार है। आत्मा अंतःकरण को चलाता है, अंतःकरण जो अंदर है साधन, वह इंद्रियों को चलाता है और इंद्रिय से वस्तु का ज्ञान होता है। तो ये सब साधन है, इंद्रिय, अंतःकरण, ये सब साधन है। लेकिन ज्ञान का जन्म होता है आत्मा में। ज्ञान का जन्म होता है आत्मा में। तो ये प्रोसेस आपको याद रखनी है कि आत्मा के आधार पर अंतःकरण है, अंतःकरण इंद्रियों को चलाता है और वो वस्तु को ग्रहण करता है, यानी कि ज्ञान को ग्रहण करता है, पूरी चैनल है। तो ये ज्ञानेंद्रियों जो है 5, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, एक ज्ञानेंद्रिय से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं और वह आत्मा में स्फुरित होता है। ज्ञान आत्मा में होता है। इसलिए कल्पद्रुम सिस्टम में जो हम कहते हैं कि 5 आहार हमारे हैं, वह हमारे लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए, जिससे उसका ज्ञान स्फुरित हो आत्मा में, यानी जीवात्मा में। तो इसके लिए हमें इंद्रियों का संयम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारी बात कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली में आती है। व्यक्ति को
उसके लक्ष्य की ओर कल्पद्रुम आगे बढ़ाता है। तो अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसके बाद जो ये आपका I2 है वह ही आत्मा यहाँ पर बताया गया है। मूल जो आत्मा है वह ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है। वह ज्ञान स्वरूप है, विभू है, इसलिए ही कोई भी पदार्थ का पार्शियल ज्ञान, आंशिक ज्ञान जीवात्मा में उत्पन्न हो सकता है। प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान का जन्म आत्मा में होता है। कल्पद्रुम विज्ञान अप्लाइड विज्ञान है, यानी व्यवहारू जीवन में लागू करने के लिए एक प्रणाली है। तो वर्तमान बौद्धिक युग और ज्ञान की सदी में बच्चों और विद्यार्थियों के तर्क एवं चिंतन विमर्श, जो एजुकेशन होता है उसमें सर्वोच्च लेवल चिंतन विमर्श का होता है स्तर। पहले मेमोरी आता है, स्मृति, बाद में अंडरस्टैंडिंग आता है, समझ, और इसके बाद आता है चिंतन विमर्श। तो इसको बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप अवश्य उनको कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली के साथ जोड़िए, जिससे उनका तर्क स्तर और चिंतन विमर्श शक्ति में बढ़ावा हो सके। यह एक अप्लाइड साइंस है जो उनको सर्वांगीण विकास में मदद करेगा। यदि आप स्टार्टअप्स या बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल्स, आप भी इस विज्ञान प्रणाली से जुड़ सकते हैं, जिससे आपकी बौद्धिक तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति और ज्ञान शक्ति में बढ़ावा होगा, जो बिजनेस के विकास में मददरूप होगा। यदि आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं, तब भी आपको इस विज्ञान प्रणाली में जुड़कर इस विज्ञान प्रणाली का लाभ लेना चाहिए। यह हम रिकमेंड करते हैं सर्वांगी विकास के लिए। तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं। आज का जो यह प्रमाण सिद्धांत का सेशन था, इसके अनुसंधान में 3 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट में देना है। प्रश्न 1, प्रमाण कितने हैं और कौन कौन से हैं? आज के इस वीडियो में कौन से प्रमाण की बात की गई है? ज्ञान का जन्म कहाँ होता है? जो विद्यार्थी भारतीय ज्ञान प्रणाली के क्लास, कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको भी ये बहुत ही लाभकारक होगा। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी यह प्रश्नोत्तरी है, जिससे आपकी भारतीय ज्ञान प्रणाली सब्जेक्ट में आपका नॉलेज बढ़े। तो सभी प्रतिभागी या सब्सक्राइबर या जो भी विजिटर है यूट्यूब चैनल के, वह सारे प्रतिभागी, आप सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, ये तीनों प्रश्नों के जवाब आपको देना है कमेंट में। और यदि आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, आज का जो क्लास था यह, उनमें कोई शब्द में आपको ज़्यादा जानना है या अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अवश्य कमेंट कीजिए। हम प्रयत्न करेंगे कि इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएं। धन्यवाद, आभार, जय भारत।